आपको पीडीएफ दे रखा है 3x², यही ना, 0 से 1 एंड इफ 10 क्लेम्स आर ऑब्जर्व्ड, मतलब क्लेम का ये डिस्ट्रीब्यूशन है, आर ऑब्जर्व्ड, सी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट क्लेम इक्वल्स, कितने क्लेम्स है टोटल, 10 क्लेम्स, तो x1 x2 x10 ये IID है, अभी समझो, जिसका ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा ये तो फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्स्ट काइंड विथ पैरामीटर 3,1, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है आपको, आपसे पूछ रहा है कि द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, अब क्वेश्चन लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है, अब देख लेना क्या पूछना चाह रहा है। सेकेंड लार्जेस्ट क्लेम, सेकेंड लार्जेस्ट क्या होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, फर्स्ट स्मॉलेस्ट, सेकेंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट, तो 10 नंबर है, हाँ, तो नाइन्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक, तो ये तो आप जानते होंगे ना, यहाँ नाइन्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बीटा में होता है कुछ फॉर्मूला, यूनिफॉर्म से बीटा आता है, तो कोई बात नहीं, पीडीएफ निकाल के कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पता है नाइन्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के पीडीएफ, आपको आरेथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक के पीडीएफ का फॉर्मूला पता है, बताओ। ये तो पीडीएफ था, सीडीएफ आ जाएगा इसका कितना, x³ x बिटवीन 0 and 1, ओके। ये फॉर्मूला पता है कि नहीं, आरेथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से पीडीएफ, आरेथ ऑर्डर स्टैट्स का बुक खोलो, गूगल यस करो, हाँ बताओ देख के, कहीं से भी देख के बताओ, व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ आरेथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक। सर, आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक का पीडीएफ है n फैक्टोरियल बाई r-1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। सीडीएफ, हाँ, यस सर, f of x टू द पावर r-1 1 माइनस f of x टू द पावर n माइनस r इंटू पीडीएफ। ठीक है। तो देखिए आपके पास जो क्वेश्चन में है, आपको पीडीएफ दे रखा है 3x², तो सीडीएफ कैसे निकलता है, 0 से x में इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो सीडीएफ x³ आएगा, क्योंकि सीडीएफ का डेरिवेटिव पीडीएफ होता है। तो आपको सीडीएफ पीडीएफ पता है, आपको नाइन्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक का पीडीएफ चाहिए, तो आप r की जगह, हमारा n सैम्पल साइज 10 है, और आपके केस में जो क्वेश्चन में पूछा गया है उस क्वेश्चन में r की वैल्यू 9 है, तो जहाँ जहाँ n है आप 10 रखिए, और जहाँ r है वहाँ 9 रखिए, कितना आएगा, सो 10 फैक्टोरियल, यहाँ 8 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, CDF आपका x³ है, तो x³ की पावर r-1, तो 8, ये 1 माइनस x³ है, n माइनस r, तो 1, PDF 3x², और ऑर्डर स्टैटिस्टिक का सपोर्ट वही होता है जो सैंपल का सपोर्ट है, तो यहाँ से आपका जो आएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सो 90 x की पावर 24 1 माइनस x³, अच्छा ये भी तो है, तो चलो और सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ से पावर पावर मल्टीप्लाई 24, और यहाँ से 2 26, तो x की पावर 26, और ये 3 भी है, तो 90 यहाँ से आ गया था, इसको चेक कर लेना, 10 × 9 है ना, 90 × 3 270, ठीक है, यहाँ तक ओके है सब, और x 0 से 1, अब आपको पूछा है इसका मीन निकालो, क्या इस पीडीएफ का मीन नहीं आ जाएगा, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नाइन्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक, x इंटू ये पीडीएफ लिख लो आप, समझ आ रहा है, 270 x की पावर 26, ठीक है, इंटू 1 माइनस x³ dx 0 से 1, क्या ये इंटीग्रेशन कर पाओगे, यस सर, हो जाएगा। हाँ बस, ठीक, तो इसको इंटीग्रेट करके सर देखो, हाँ जी, मेरे ख्याल से आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में सर एनसीआर इंटू आर होता है ना, एनसीआर इंटू आर, जो उसको खोलिए वही आएगा, जो आप कह रहे हैं वही चीज़ है, सेम ही बात है, एनसीआर इंटू वहाँ आर पे आएगा। ऊपर में आर शायद लिखे नहीं है वहाँ पर। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, जैसे आप क्या कह रहे हैं, एनसीआर इंटू आर ऐसा कह रहे हैं, हाँ हाँ तो हाँ, कीजिए ना, वही आएगा, आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल ओ इंटू हाँ हाँ आर, ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है, हाँ कोई आर बात नहीं, हाँ, -1 लिखे ना। जी 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 कोई बात नहीं, हाँ, तो ये r-1 फैक्टोरियल और n माइनस आर, ओके है, कई लोग ऐसा और सर लिखते हैं, यहाँ पे बीटा फंक्शन लगा के हो सकता है, हाँ ठीक। राइट राइट, हाँ बीटा, कई बार बीटा भी लिखा रहता है, और सर जैसे हम मेरे एक क्वेश्चन पूछना था, हम्म ठीक है, और सर जैसे प्रोबेबिलिटी, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ठीक हम्म है,
एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी का एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स